फ्रेंड्स, आज हम लोग एसपीटी जनरल साइंस शुरू करने वाले हैं और ये बुक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको बेस मान के चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। आरआरबी भोपाल 1992 का प्रश्न है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक, केंचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं या फिर कौन कौन से कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी। इकानोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा, मछली, ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन को बनाए रखता है। अब हम लोग आरआरबी चेन्नई 1992 का प्रश्न पढ़ रहे हैं। बहुत अलग प्रश्न है कि पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रेडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो हम लोग इसका आंसर बोलेंगे अग्नाशय या फिर पेंक्रियाज बोलेंगे। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यायन बल। अगला प्रश्न है आरआरबी जम्मू कश्मीर 1992 का प्रश्न है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? औषधि चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन, H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। अब हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं कि आरआरबी अजमेर 1992 का प्रश्न है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतर्ज्वा जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि यानी दवा कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ज्योतिहीन क्षेत्र या फिर नॉन लुमिनस जोन। ठीक है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सीने बार किसका यस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का यानी आरबीसी का। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल का। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कमेटिक ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि यानी वॉर्म द्वारा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो चौगुनी हो जाएगी। आरआरबी कोलकाता 1992 का प्रश्न है। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं तथा लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक द्वारा। लाइकेन के 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वह 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पुरावृत्ति से, ठीक है, क्या बनता है? यानी 50 शर्करा ग्लूकोज या मधुजन
ग्लाइकोजन बनने की विधि को क्या नाम है? तो वह है ग्लूकोनोजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? वह है न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। अब है आरआरबी चंडीगढ़ 1993 का प्रश्न है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेल्विन केल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रक्त रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। आरआरबी भुवनेश्वर 1993 का प्रश्न है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, जिसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। एक व्यक्ति का आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है या किसमें पाया जाता है? परितारिका में, यानी आइरिस के कारण आइरिस में पाया जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली में, यानी फलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया। आरआरबी सिकंदराबाद 1993 का प्रश्न है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से है? तो नारियल एवं कटहल। उसके बाद है अगला प्रश्न है हमारे पास, किस वृक्ष की आयु यानी किसी वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे पता करते हैं? तो उनके वलयों को गिनकर। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या फिर 23 जोड़ा भी बोल सकते हैं। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? तो नेगेटिव यानी ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। आरआरबी गुवाहाटी 1993 का प्रश्न है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश। ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है? तो वातास्यायी यानी स्विम ब्लैडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे प्राप्त होता है या किससे मिलता है? तो लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो है वो है प्रश्न की वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल। अगला जो प्रश्न है वाणिज्यिक कॉमर्शियल किससे प्राप्त होता है? तो बलूत यानी ओक के पेड़ से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? शूतरन या सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद यानी जीरोफाइट। आरआरबी कोलकाता 1994 का प्रश्न है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 का प्रश्न है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस।
विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फूड एवं माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के। ध्वनि का चाल होता है 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, यानी एल्युमिनियम किससे प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से। प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो अवटु ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं CaOCl2। और आरबी चंडीगढ़ 1995 का प्रश्न है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक यानी अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। पॉलीमर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। और आरबी मुंबई 1995 का प्रश्न है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है तो अदिश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। और आरबी भोपाल 1995 का प्रश्न है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन या मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। अगला प्रश्न है कि रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है? कौन की। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का। हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है RRB अहमदाबाद 1995 का प्रश्न है। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन A। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। RRB गुवाहाटी 1996 का प्रश्न है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है तो फीमर यानी जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है तो ओजोन परत। RRB त्रिवेंद्रम 22/9/1996 का प्रश्न है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा। जितना भी पृथ्वी पर वजन होता है उसका चंद्रमा पर वजन जो होता है पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है। तो हम लोग इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे 600 न्यूटन को तो जो चंद्रमा पर वजन होगा वो कितना आएगा? 100 न्यूटन आएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। हम लोग अगला पेज देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला पेज है
वो क्या है देखिए पेज नंबर 3 हो गया है। हम लोग पेज नंबर 4 को देखते हैं। तो पेज नंबर 4 जो है, इसमें से जो प्रश्न है कि जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसकी प्रत्यक्षता सीमा से बढ़ाकर तना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। अब प्रश्न है आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 का, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रख कर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है, तो सीधा यानी ऊर्ध्वाधर रखकर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च होता है, तो ठीक 90 डिग्री द्वारा पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। आरआरबी भोपाल 2/2/1997 का प्रश्न है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम में प्रधानता होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, आयन मंडल। आरआरबी महेंद्र घाट 13/4/1997 का प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन पद से क्या तात्पर्य है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है, यानी कि वह सबको ब्लड दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा है, तो ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है तो रक्तचाप को। आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 का प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनक या अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए, तो वह है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है, तो यक्ष्मा यानी कि टीबी के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, तो देखते हैं, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की, तो जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुलर ने। आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 का प्रश्न है कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, तो एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी से संबंधित है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कि दिन के समय पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। सोल्डर यानी कि टांका जो होता है किसका मिश्र धातु होता है, तो टीना और सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो किस कारण से, पानी का घनत्वांक बढ़ जाता है इस कारण से। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन। आरआरबी महेंद्र घाट 2/2/1998 का प्रश्न है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगे द्वारा किया जाता है। आरआरबी कोलकाता 14/2/1999 का प्रश्न है, गर्भाशय में कौन से पेशी पाई जाती है, आरेखित। सिस्टीन किसकी औषधि है, तो बुढ़ापा रोकने की। आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999 का प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर। आरआरबी मुंबई 6/6/1999 का प्रश्न है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है, तो विटामिन प्रभावित होता है। और अगला जो हम लोग देख रहे हैं प्रश्न वो क्या है देखिए, तो अगला प्रश्न आरआरबी मुंबई 11/7/1999 का प्रश्न है कि भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जा सकती है, तो सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे, तो प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड हो जाता है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है, तो ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो परत होती है वो है क्षोभ मंडल। आरआरबी भोपाल 19/8/1999 का प्रश्न है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी, तो वह भूरी दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है, 8 मिनट।
20 सेकेंड का लगभग चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी तो गतिज एवं स्थितिज दोनों। आरआरबी सिकंदराबाद 3/1999 का प्रश्न है कि अल्कोहल के अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं, तो वह है सिरोसिस के द्वारा। आरआरबी अजमेर 24/1999 का प्रश्न है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो आंत प्रभावित हो जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है या फिर क्या क्या पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है आरआरबी भोपाल 21/11/1999 का प्रश्न है कि बिना सल्क वाली मछली कौन सी है, कैटफिश जिसे हम लोग मांगुर मछली भी बोलते हैं। भारत में ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर होती है कहाँ पे, तो वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, जबकि चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो होता है वो क्या होता है, आंसर है वो क्या है, थीन होता है चाय में। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। आरआरबी चेन्नई 12/12/1999 का प्रश्न है एक सोर्स कोड है तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। अब हम लोग पेज नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इसमें से क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। जब एक चलती वस्तु की गति 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे तो रोएंटजन। अगला प्रश्न है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में सांस लेते हैं 16 से 18 बार। नाड़ी संस्थान या फिर नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक होता है गति का। एक्सरे पार नहीं कर सकती है अस्थि को यानी हड्डी को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो वह है डायोप्टर। डीओएस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 यानी 23 जोड़े। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है वह क्या है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है वो समान होता है। आरआरबी चंडीगढ़ 13/2/2000 का प्रश्न है, मतलब 13 तारीख 2रा महीना 2000 साल में जो है प्रश्न पूछा गया था कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कैलोरी के द्वारा। आरआरबी गोरखपुर 26/3/2000 का प्रश्न है कि ओजोन परत रक्षा करती है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डिक्टेटोलॉजी में यानी सांकेतिक भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो बधिरों यानी कि जो विकलांग होते हैं उनके लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सांकेतिक भाषा या फिर डिक्टेटोलॉजी कहते हैं। फैराड किसकी इकाई है, धारिता की यानी कैपेसिटर के। ठीक है। आरआरबी इलाहाबाद 20/8/2000 का प्रश्न है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो टिटनेस। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है, तो AB ग्रुप। मनुष्य के हृदय में सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है, तो 72 बार प्रति मिनट। किसकी इकाई से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से। मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। आरआरबी चेन्नई 10/9/2000 का प्रश्न है कि चूना पत्थर
डैश की तरह चट्टान है, तो अवसादी चट्टानों की तरह चूना पत्थर चट्टान होती है। एसी जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर यानी कि कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग्स और ब्रूसेल्स होते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम लोग रसायन नाम बोलेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है, तो वह है पीला। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम फास्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग लाया जाता है, तो इथिलीन का। चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है सिल्वर यानी कि Ag। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी क्या, उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, कैंसर। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वह है ब्रोमीन। मनोनेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबक क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती है, समांतर होती है। अक्रिय गैस मनुष्यों के सबसे बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो रेल इंजन का। साधारणतः मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है, तो वह किलोवाट में। तो इस तरह हम लोग जो है 5 पेज जो है SPD जनरल साइंस का यानी कि SPD समान अध्ययन का हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग इसके आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल RK स्टडी प्लैनेट को सब्सक्राइब करिए और इस तरह का जो है वीडियो आगे भी जारी रहेगा, मतलब आगे कंटिन्यू रहेगा। पेज नंबर 5 तक हो गया है, हम लोग 5 पेज जो है आगे इस तरह से पढ़ते जाएंगे और पूरा बुक को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।